हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 14 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पीबी आचार्य का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वो राज्यपाल थे नागालैंड के। और नागालैंड के करंट में गवर्नर कौन है? तो वो हैं ला गानसेन। और सीएम कौन है? तो सीएम है नेफ्यू रियो। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो सीएम है अभी मानिक शाह और गवर्नर है इंदर सेना रेड्डी नल्लू। और असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। और वेस्ट बंगाल के सीएम हैं अभी ममता बनर्जी। और यहाँ गवर्नर हैं अभी सीवी आनंदा बोस। एनपीसीआई ने किस अभिनेता को यूपीआई सुरक्षा राजदूत यानी कि सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बनी थी 2008 में और जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इसने अभी सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो किया है पंकज त्रिपाठी को। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने अभी एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है एन श्रीकांत को। किस क्रिकेटर ने अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता? तो ये जीता न्यूजीलैंड के प्लेयर रचिन रविंद्रा ने। और अगर बात करें फीमेल में, तो फीमेल में यह अवार्ड जीता हेली मैथ्यूज ने, जो है वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन। आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप पर किस देश की टीम को निलंबित कर दिया? तो ये कर दिया श्रीलंका की टीम को। और आईसीसी कब बना था? तो आईसीसी बना था 1909 में, हेडक्वार्टर इसका दुबई। और अभी चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। किस टीम ने 1994 के बाद पहली बार राजा बलिंदर ट्रॉफी जीती? तो ये जीती महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र ने टोटल गोल्ड जीते 80। और टोटल मेडल्स कितने थे? तो ये जीते थे 228। और महाराष्ट्र रहा था पहले नंबर पे नेशनल गेम्स में। किस देश ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप, इससे पुल आउट कर लिया है? तो ये कर लिया है रशिया ने। और यह ट्रीटी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1990 में। कहाँ पे हुई थी ट्रीटी? तो वो हुई थी पेरिस, फ्रांस में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बनाए गए हैं वी चंद्रशेखर। और बात करें अगर सीबीआई की, तो सीबीआई कब बना था? तो सीबीआई बना था 1963 में। और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल हैं प्रवीण सूद। तो आंसर हो गया वी चंद्रशेखर। हाल ही में भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। और बात करें अगर सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है मैपिंग एंड सर्वेइंग, यानी कि सर्वे करना और मैपिंग करना इसका काम होता। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1767 में। ये यहाँ पे भी दिखा है 1767। और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून, उत्तराखंड में। और ये किसके अंडर काम करती है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर काम करती है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। तो ये बनी थी 1767 में। तो 1767 से लेके 1858 तक तो ये अंडर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके बाद 1947 तक ये रही अंडर ब्रिटिश राज, और अभी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और डिपार्टमेंट का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी भारत के सर्वेयर जनरल बन गए हैं हितेश कुमार एस मकवाना, और सर्वे ऑफ इंडिया ये बनी थी 1767 में। तो ये सब आपको याद रखना है, और हेडक्वार्टर इसका देहरादून। कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया उत्तराखंड। और अगर बात करें यूसीसी की, तो ये कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो संविधान में इसका जिक्र है 44 आर्टिकल्स में। 44 आर्टिकल में पार्ट 4 में आता है ये, डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो और बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है अभी? तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर है गुरमीत सिंह, और रूलिंग पार्टी है बीजेपी। तो यूसीसी को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो वो है देहरादून। तो संविधान में इसका जिक्र है 44 आर्टिकल में, और जो पार्ट 4 में पड़ता है। और उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, जो कि बिलोंग करते हैं बीजेपी पार्टी से। आईसीसी ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्रिकेट उस्तादों में शामिल होने की घोषणा की। उनके नाम क्या है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम्स में अभी 3 क्रिकेटर्स को जोड़ा गया है, अरविंदा डी सिल्वा, डियाना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग। और इन दोनों का संबंध है इंडिया से। और अरविंद डी सिल्वा ये थे श्रीलंका के प्लेयर, क्रिकेटर थे। और जब श्रीलंका ने 1996 में वर्ल्ड कप जीता था, कहाँ पे हुआ था ये 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये हुआ था 3 कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो ये जीता था श्रीलंका ने, और इसके जो सेमीफाइनल और जो फाइनल हुआ था, उन दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच बने थे अरविंद डी सिल्वा। और 1996 का फाइनल कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। तो इन तीनों प्लेयर्स को, और ये डियाना एडुल्जी है, ये टेस्ट प्लेयर थी इंडियन टीम की, तो ये फीमेल क्रिकेटर है। तो इन तीनों को हॉल ऑफ फेम्स में ऐड कर लिया है, तो आपको ये याद रखना है। WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन यानी कि 33rd कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये किस सिटी में हो रही है? तो ये हो रही है न्यू दिल्ली में। और बात करें अगर WOAH की, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ये बनी थी 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो इसकी 33rd कॉन्फ्रेंस हो रही है एशिया और प्रशांत रीजन के लिए। तो ये हो रही है न्यू दिल्ली में। किस शहर ने 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता? तो ये जीता अयोध्या ने, और अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। तो सरयू नदी के किनारे जो रामपेड़ी है, रामपोड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे 22 लाख दिए जलाए गए थे इस साल, और पिछले साल जलाए गए थे 17.60। तो इस साल जलाए हैं 22 लाख। तो ये अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो आंसर है अयोध्या। कौन सा बैंक अनिवासी यानी कि NRIs को सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स देगा? तो ये देगा RBI ने अनुमति दी है इसकी। NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस। और बात करें अगर RBI की, तो RBI कब बना था? तो RBI बना था 1 अप्रैल 1935 को। इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में।
और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और अभी गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के अभी शक्तिकांत दास जी। और बात करें अगर सिडबी की, तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बना था 1990 में और इसका हेड क्वार्टर है लखनऊ में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है सिडबी के, तो ये हैं एस रमन। और बात करें अगर एसबीआई की, तो एसबीआई कब बना था? एसबीआई बना था 1 जुलाई 1955 को और इसका हेड क्वार्टर भी मुंबई में है, मुंबई नरीमन पॉइंट। और पहले इसका नाम क्या था एसबीआई का? तो इसको बोलते थे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और अभी इसके चेयरमैन कौन है एसबीआई के? तो वो हैं दिनेश कुमार खरे। और अगर बात करें एचडीएफसी की, एचडीएफसी तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो बना था अगस्त 1994 में। और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके चेयरमैन हैं अटानू चक्रबोर्ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आरबीआई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आरबीआई देगा एनआरआईज को एसजीबी यानी कि सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।